नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शर्मा एजुकेशन में स्वागत करता हूं। मैं मनीष शर्मा। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो देखो दोस्तों, आज हम टैक्सोनॉमी का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अभी तक हमने देखा कि वर्गीकरण कैसे आया, किन परिस्थितियों में आया, कौन कौन से वैज्ञानिक आए और अपने अपने सिद्धांत दिए। इसके बाद फिर हमने कल के वीडियो में देखा था कि जो व्हिटेकर जी का जो वर्गीकरण था, उन्होंने जो अपना 5 जगत वर्गीकरण दिया था, उस वर्गीकरण के दौरान उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप और एनिमल्स यानी जंतुओं को जो बांटा, इन 5 जगत की विशेषताएं क्या रहीं, इसको हमने कल के वीडियो में देखा था। तो दोस्तों, अब हम आगे के आज के जो तीसरा पार्ट है टैक्सोनॉमी का, इसमें हम देखने वाले हैं कि जो जंतु जगत है यानी एनिमल्स है, तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे आगे कि इसमें किन किन वर्गों को रखा गया है, किस तरह के जीवों को रखा गया है, कौन कौन से इनके लिए संघ बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, इस क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये यहीं तक हमें केवल सीमित रखना है। इसके बाद जो हमारे 2 जगत और थे, पादप और जंतु, इसे हम अब बायोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसी के लिए हमने जब आपको इंट्रोडक्शन बताया था आप लोगों के लिए, तो उसमें आपको बताया था कि जूलॉजी के जो पिता वो अरस्तु को कहा जाता है, बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो ये जो मोनेरा, जो ये व्हिटेकर जी का जो क्लासिफिकेशन था, इसमें जो पादप और एनिमल्स आए हैं, उसमें से आज हम जिसे उठा रहे हैं एनिमल को, यही एनिमल का जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया था वो अरस्तु जी ने किया था। किस तरह से, किस वर्ग में किस प्रकार के जंतुओं को रखा था, कौन सी कोशिका वाले जंतुओं को रखा था, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि ये आखिरकार क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स होता क्या है। तो देखिए, ये जो इस दुनिया में पाए जाने वाले जितना भी जंतु जगत है, इसे अगर हमें अध्ययन करना है तो हम इसे सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। इसे क्या करेंगे हम? सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। इसका पहला भाग क्या बनेगा? इसका पहला भाग बनेगा कॉर्डेटा। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा, या इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, या वर्टिब्रेट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? कशेरुकी। क्या बोलते हैं इसे? कशेरुकी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा भाग इसका किस में हम बांटेंगे? इसे बांटेंगे नॉन कॉर्डेटा। क्या बोलेंगे इसे? नॉन कॉर्डेटा, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? या इन वर्टिब्रेट्स। इसे क्या हिंदी में बोल सकते हैं? अकशेरुकी। क्या बोलेंगे इसे? अकशेरुकी। अगर हमें जंतुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो सबसे पहले हम जंतुओं को 2 भागों में बांटते हैं। वो 2 भाग कौन से हैं? एक है कॉर्डेटा, या जिसे अन्य नाम से जाना जाता है वर्टिब्रेट्स, इन्हें बोलते क्या हैं? कशेरुकी। दूसरा है नॉन कॉर्डेटा, जिसका दूसरा नाम है इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम? अकशेरुकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अकशेरुकी कहा जाता है। अकशेरुकी आखिर होते क्या हैं? तो देखिए, कशेरुकी क्या कहलाते हैं? आपने सुना है मेरुदंड पाया जाता है। मेरुदंड शरीर में जो आप लोगों के पीठ के पीछे एक ऊपर से नीचे तक एक हड्डीनुमा एक संरचना पाई जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जिन जंतुओं में मेरुदंड उपस्थित होता है, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैकबोन, जिसमें बैकबोन उपस्थित होता है, उसे कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट
समूह के जीव या जंतु कहते हैं, यानी उन्हें कशेरुकी जीव कहते हैं। इसमें क्या होगा, नॉन कॉर्डेटा, सीधी सी बात है, नॉन लगा है, यानी कि ऐसे जीव जिनके बैकबोन उपस्थित नहीं होती है, जिनके शरीर में बैकबोन उपस्थित नहीं होती है, ऐसे जीव अकशेरुकी संघ के जीव कहलाते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें? अकशेरुकी संघ के जीव कहते हैं। तो चलिए इन दोनों जो समूह हैं, इन दोनों समूह में हम मुख्य रूप से कौन कौन से अंतर हो सकते हैं, इनको हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम अगर अंतर देखें तो सबसे पहला अंतर तो हमने आपको बताया कि इसमें क्या होती है, बैकबोन। क्या होती है? बैकबोन उपस्थित होती है। ठीक है, बैकबोन को क्या बोलेंगे? बैकबोन को बोलेंगे रीढ़ की हड्डी। हिंदी में से क्या बोलेंगे? रीढ़ की हड्डी। इसमें क्या होती है? रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। ठीक है, इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें क्या होती है? बैक बोन क्या होती है? अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? बैकबोन अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें दूसरा अंतर क्या होता है? तो दूसरा अंतर याद रखना, इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है, क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कहाँ होता है? पृष्ठीय होता है। कहाँ होता है? पृष्ठीय होता है। यानी इसकी जो व्यवस्था होती है इस प्रकार के कशेरुकी जंतुओं में, वो कैसी होती है? पृष्ठीय होती है। ठीक है, तो इसमें तंत्रिका तंत्र क्या होता है? पृष्ठीय। पृष्ठीय क्या होता है? पीठ की तरफ, ये वाला पोर्शन, पीछे वाला। तो इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसा होता है? पृष्ठीय होता है। पृष्ठीय जिसे बोलते हैं डोर्सल। क्या होता है? इसे डोर्सल। ठीक है, तो इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या होता है? पृष्ठीय भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें जो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र वो कहाँ होता है? उदर पृष्ठ की तरफ होता है। कहाँ होता है? उदर पृष्ठ। यानी उदर मतलब जानते हैं ना, ये वाला पोर्शन। कौन सा? ये वाला पोर्शन। तो इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो उदर पृष्ठ होता है। उदर पृष्ठ यानी कि हमारे इन वर्टिब्रेट तरफ, इसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। यानी ठीक है, वर्टिब्रेट होता है। उदर पृष्ठ भाग में उपस्थित होता है। ये इसका क्या है? दूसरा अंतर कहेंगे इसे। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? तो देखिए, इस प्रकार के जो जीव होते हैं इनमें क्या होता है? फेरेंजियल गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? फेरेंजियल गिल्स। फेरेंजियल गिल्स क्या क्या कहलाते हैं? ग्रेसनी फेफड़े। इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेसनी फेफड़े, या गलफड़े बोलेंगे। ग्रेसनी गलफड़े क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, फेरेंजियल्स गिल्स या ग्रेसनी गलफड़े क्या होते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं इस प्रकार के जीवों में। ये क्या होते हैं? तो देखिए, इस संघ के जितना भी जीव है ना, इस संघ में आएंगे कौन? जैसे मछली जगत है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके उभयचर आते हैं ना, जिसे बोलते हैं एम्फीबियन वर्ग, उनको रखते हैं इसी वर्ग में। इसके अलावा रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जो आते हैं उन्हें इसमें रखते हैं। इसके अलावा इसमें एप्स पक्षी वर्ग को रखते हैं, और मैमल्स जो आपके स्तनपायी जो जीव हैं सब के सब इसमें आते हैं।
और इनका जो श्वसन अंग होता है उसके लिए, श्वसन अंग के लिए या तो ये लोग गलफड़े से सांस लेते हैं, या तो इनके लिए लंग्स होते हैं, या तो ये स्किन से सांस लेते हैं। तो इनका जो ये श्वसन तंत्र है, श्वसन अंग होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? फेरेंजियल गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें उपस्थित क्या होते हैं? फेरेंजियल गिल्स उपस्थित नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इसमें फेरेंजियल गिल्स उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये अंतर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस प्रकार के जीव जगत में बैकबोन उपस्थित होती है, तो आप क्या बोलेंगे? कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट्स संघ के जो जीव होते हैं या समूह के जो जीव हैं उनमें क्या होती है? बैकबोन उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स जो किंगडम है उनमें जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बैकबोन उपस्थित नहीं होती है। इसके अलावा इसमें तंत्रिका तंत्र या जो तंत्रिका तंत्र होता है वो पृष्ठीय होता है। पृष्ठीय यानी पीठ की तरफ, पीछे की तरफ उपस्थित मिलेंगे। किसमें? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। जिनमें नहीं होती है ना, उसमें जो तंत्रिका तंत्र मिलता है वो कहाँ होता है? उदर पृष्ठ की तरफ। उदर मीन्स पेट, पेट की तरफ इसमें उपस्थित मिलेंगे। तीसरा इसमें है, इसमें फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं। यानी जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं? फेफड़े से करते हैं। क्या करते हैं? फेफड़े से करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे श्वसन अंग हैं, कुछ लोग हैं जो इस संघ में आने वाले गलफड़े से करते हैं, कुछ करते हैं लंग्स से करते हैं, और एम्फीबियन वर्ग के कुछ जैसे जीव हैं जो स्किन से करते हैं। तो यही जो श्वसन अंग है ना इसके, वो क्या कहलाएंगे? फेरेंजियल गिल्स कहलाएंगे। तो इनमें ये व्यवस्था होती है। किसमें? आपके वर्टिब्रेट्स कशेरुकी में होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें फेरेंजियल गिल्स अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंगलांतर इसमें देखते हैं, तो इसमें अगर अंगलांतर देखेंगे तो इसमें क्या होता है? पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल यानी कि पीछे की तरफ पूंछ क्या होती है? पीछे की तरफ पूंछ उपस्थित होती है। ठीक है, पीछे की तरफ क्या होती है? पूंछ उपस्थित होती है। इसमें क्या होगा? इसमें उपस्थित नहीं होती है। इसमें उपस्थित क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ये क्या होता है? पोस्ट एनल टेल। सर ने अभी बताया कि हम लोग इसी जगत में आते हैं, ये हमारा ही संघ है। इसमें लिख रहे हैं कि इनके पीछे की तरफ पूंछ होती है। क्या हम लोग की पूंछ है क्या? तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा इससे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे। क्या थे? बंदर थे। बंदर से हुआ है विकास होमो सेपियंस का। क्या हुआ है? होमो सेपियंस का हुआ है। तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो बंदर थे, और बंदर के क्या होती है? पूंछ होती है। ठीक है, बंदर की क्या होती है? पूंछ होती है। इसलिए हम लोगों की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, बैकबोन होती है, उसका जो लास्ट नमूना होता है ना, उसमें आप कभी भी देखना ऐसी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये ऐसे कई कॉलम में बटी होती है, ऐसी रीढ़, और इधर नीचे इसकी ऐसी संरचना होती है। नीचे कैसी संरचना होती है? ऐसी। आज भी हमारे शरीर के अंदर इसकी ऐसी संरचना है, आज भी है ऐसी संरचना, और इसी से पूंछ जुड़ी हुई होती थी, जो अब अवशेषी अंग के रूप में खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये पोस्टल एनल हम लोग की आज भले ही खत्म है, या आज हम लोग के नहीं है, लेकिन हम लोगों के पूंछ उपस्थित होती थी। पर अन्य संघ के जो जीव हैं, अन्य जो जीव हैं इस संघ में आने वाले, उन सब में होती है। जैसे मछली आती है, मछली की पूंछ होती है ना। दूसरा, आपके एम्फीबियन वर्ग आते हैं। एम्फीबियन वर्ग जैसे कि ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, वो जो जीव है ना, उनमें सब में पूंछ होती है। अब आप कहेंगे मेढक भी इसी में आता है, लेकिन मेढक की पूंछ कहाँ होती है? तो याद रखना, जब मेढक का कभी बच्चा देखना, टेडपोल जिसे बोलते हैं, उसे देखना तो उसके बचपन की अवस्था में उसमें पूंछ होती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें विकास होता है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है, तो पूंछ उसमें भी होती है। इसके अलावा आते हैं रेप्टाइल वर्ग के जो जीव हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, वो इसमें कौन आते हैं? जैसे लिजार्ड आती है, छिपकली आती है, मगरमच्छ आता
सर्प आते हैं, इन सब की पूंछ होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एप्स आते हैं, एप्स यानी पक्षी, पक्षी जितने भी पक्षी हैं ना सबके पास पूंछ होती है। इसके अलावा आते हैं मैमल्स, मैमल्स में जितने भी हैं ना सब में पूंछ होती है। मनुष्य में ज़रूर नहीं होती, लेकिन हमारे पूर्वजों में होती थी। बाकी इसमें अगर देखें तो इसमें व्हेल मछली आती है, डॉल्फिन मछली आती है, ठीक है, सील मछली आती है, मनुष्य आता है, जानवर जितने भी उतने सब में आते हैं। तो ये जानवर हैं, इनमें सब में भी क्या होती है, आपकी पूंछ उपस्थित होती है। तो ये पॉइंट यही कहना चाहता है कि इनमें पोस्ट एनल टेल होती है, यानी पीछे की तरफ पूंछ उपस्थित होती है। क्योंकि हम अंतर पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एक खास अंतर होता है कि जो कॉर्डेटा संघ के जो जीव हैं कशेर की, उनमें क्या होती है, पूंछ उपस्थित होती है। लेकिन इस संघ में जो आने वाले जितने भी जीव हैं, या इस ग्रुप में आने वाले जितने भी जीव हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला अंतर इसमें जो क्या होता है, हार्ट होता है, यानी हृदय, क्या बोलेंगे इसे, हृदय। इसमें हृदय कहाँ होता है, उदर पृष्ठ की तरफ होता है। कहाँ होता है, उदर पृष्ठ, उदर पृष्ठ, यानी इसे बोलेंगे वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल यानी कि उदर पृष्ठ की तरफ क्या होता है, हृदय उपस्थित होता है। यानी कि इस संघ में आने वाले जितने भी जीव हैं सब में जो हार्ट होता है वो पेट की तरफ मिलेगा। जिस तरफ पेट होगा उसी तरफ आपका हार्ट भी उपस्थित होगा। इस संघ में जितना भी जीव जगत आएगा सबका जो हार्ट होता है वो पेट की तरफ मिलेगा आपको। इसमें क्या होता है, इसमें हृदय, इसमें क्या होता है, इसमें हृदय क्या होता है, पृष्ठीय होता है। कैसा होता है, पृष्ठीय। पृष्ठीय मतलब पीछे की तरफ, ये वाला भाग, ये जो पीछे वाला भाग होता है ना, यहाँ पर इस संघ के जितने भी जीव हैं ना सब में पीछे की तरफ हार्ट मिलेगा आपको, ठीक है। जिसे बोलते हैं डोर्सल। क्या मिलता है, डोर्सल, पृष्ठीय भाग में उपस्थित होता है, पृष्ठीय भाग में उपस्थित होता है। तो ये होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो देखिए एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें बैकबोन होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पृष्ठीय होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र उदर पृष्ठ की तरफ होता है, यानी पेट की तरफ होता है। इसमें पीठ की तरफ होता है। इसके अलावा इसमें फेरेंजियल्स गिल्स पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रासनी गलफड़े। क्या बोलते हैं, ग्रेसनी गलफड़े। श्वसन क्रिया के लिए इसमें ग्रेसनी गलफड़े, फेरेंजियल्स गिल्स होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इसमें पोस्टल एनल होती है, यानी पीछे की तरफ पूंछ होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो हृदय होता है वो उदर पृष्ठ यानी वर्टिकल होता है, ठीक है। इसमें उदर पृष्ठ की तरफ क्या मिलेगा आपको, हार्ट मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें हृदय जो होता है वो पृष्ठीय भाग में उपस्थित होता है। कहाँ होता है, पृष्ठीय भाग में, यानी पीठ की तरफ। इस संघ में आने वाले जितने भी जीव हैं इस ग्रुप में, सबके सबका जो हृदय होगा वो पीठ की तरफ उपस्थित होता है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब हम देखते हैं कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे संघ आते हैं और कौन कौन से ऐसे जीवों को हम रखते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इसको, यानी कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट को। तो देखिए इसे हम बांटेंगे, तो इसे हम कितने भागों में बांटते हैं, इसे हम बांटेंगे 5 भागों में, ठीक है। इसे कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में। पहला इसका जो संघ है वो कौन सा है, फिश। कौन सा है, फिश, यानी कि मछली संघ। जो मछलियाँ होती हैं वो इसी संघ में आती हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है
एम्फीबियन वर्ग। कौन आते हैं? उभयचर आते हैं। कौन आते हैं इसमें? उभयचर आते हैं। उभयचर से तो आप जानते होंगे, जो क्या होते हैं? जो जल व थल दोनों में क्या करते हैं? निवास करते हैं। जो जल व थल दोनों में निवास करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन या उभयचर कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो इसमें संघ है, तीसरे जो हैं वो है क्या? रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल्स, यानी इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? सरीसृप। क्या बोलते हैं? सरीसृप। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? ऐसे जीव जो जमीन से लग के चलते हैं, जो रेंगते हैं, जो क्या करते हैं? रेंगते हैं। ऐसे जीवों को किस में रखते हैं हम? कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट संघ में रखते हैं। रेंगने वाले इस दुनिया में जितने भी जीव है वो सब का सब क्या है? रेप्टाइल्स या सरीसृप कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा अगला है एप्स। क्या वैसे बोलेंगे? एप्स, यानी कि पक्षी। ये जो पक्षी वर्ग है सब का सब किस में आएगा आपका? कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट संघ में ही रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे जीव हैं जो कशेरुकी होते हैं। इसके अलावा लास्ट आता है मैमल्स। कौन आते हैं? मैमल्स, यानी इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तनपायी। क्या बोलते हैं इन्हें? स्तनपायी। स्तनपायी ऐसे जीव जो क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? पैदा करते हैं। वे जीव स्तनपायी कहलाते हैं। इनको भी किस में वर्ग में रखते हैं हम? कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट संघ में ही हम रखते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों? इसे हमने 5 भागों में बांटा है। कॉर्डेटा संघ को फिश में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में, एप्स में और मैमल्स में। ये हमने इसे कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो ये हमने देखा कॉर्डेटा। इसके बाद हम देखते हैं नॉन कॉर्डेटा को। नॉन कॉर्डेटा देखने के बाद कि नॉन कॉर्डेटा को हम कितने संघ में बांटते हैं, इसके बाद फिर हम इनको डिटेल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या उठाया है? साइंस में, बायोलॉजी में जूलॉजी को पहले उठाया है। पहले हम जूलॉजी को ख़त्म करेंगे, फिर इसके बाद हम बॉटनी में आएंगे, यानी प्लांट पादप को पढ़ेंगे, फिर इसी तरह से पूरी बायो को ख़त्म करेंगे। तो आज अभी हम देखेंगे कॉर्डेटा को। अब हमने देखा क्या? नॉन कॉर्डेटा। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। सबसे पहला इसका जो संघ आता है, इससे पहले आप इसका नाम सुने होंगे, बोलते हैं प्रोटोजोआ। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। दोस्तों साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, तो जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके वो क्लियर होते चलेंगे साथ साथ। दूसरा इसे बनाएंगे पोरीफेरा। इसे क्या बनाएंगे? पोरीफेरा। तीसरा जो इसका संघ है वो है निडेरिया। इसे क्या बोलते हैं? निडेरिया। ठीक है, इसे निडेरिया के साथ साथ इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, या इसे बोलते हैं सीलेंट्रेटा। इसे क्या बोलते हैं? निडेरिया या सीलेंट्रेटा इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो संघ है
इसे बोलेंगे टीनोफेरा। इसे क्या बोलेंगे? टीनोफेरा। इसे बोलते क्या है? टीनोफेरा। ठीक है। इसके बाद अगला इसका संग आता है प्लेटी हेलमिनथीस। क्या बोलते हैं इसे? प्लेटी हेलमिनथीस। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? प्लेटी हेलमिनथीस। इसके अलावा इसे अगला इसका जो संघ है वो इसका आता है निडेरिया। इसे क्या बोलते हैं? निडेरिया। पहले लिख दीजिए निमेटोडा। इसे क्या बोलते हैं? निमेटोडा। इसके अलावा इसे और क्या बोलेंगे? अगला इसका जो संघ है वो है एनेलिडा। तो बोलेंगे इसे एनेलिडा। तो इसको थोड़ी संघ ये बड़ा है, इसलिए इसे हम अब नीचे ले आते हैं। इधर विजुअल है। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा इनवर्टिब्रेट्स VERTI था तो TE कर दीजिएगा, थोड़ा सा मीनिंग डिस्टर्ब थी। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो गए? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, निमेटोडा, एनेलिडा। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसे मोलस्का। इसे क्या बोलते हैं? मोलस्का। दोस्तों ये विजुअल हो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, ये आता क्या है? मोलस्का। इसके बाद अगला संघ जो आता है वो आता है आर्थ्रोपोडा। क्या बोलेंगे इसे? आर्थ्रोपोडा। इसके बाद आता है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये 10 भागों में हमने इसे बांट दिया। तो देखिए दोस्तों, इनको सबको मैंने उसका लिख भी दिया है। वो लिखा है प्रोटोजोआ, जिसे प्रोटोजोआ ही बोलेंगे। पोरीफेरा, इसमें सी साइलेंट रहता है। इसे पढ़ते निडेरिया हैं, लेकिन इसकी जो मीनिंग्स होती है वो सी से स्टार्ट होती है। ठीक है, सी निडेरिया नहीं पढ़ना है, इसे ओनली निडेरिया पढ़ना है, जिसे अन्य नाम सिलेंटेटक नाम से जाना जाता है। इसके अलावा टीनोफेरा आता है। देखो ये जो संघ है ना, ये वैसे अगर देखें ना तो ये पूरा संघ के जो आने वाले जो जीव हैं इसमें जेलीफिश आती है। जेलीफिश का नाम सुना होगा, ये जेलीफिश आती है। ये वाला जो संघ है ना, इस संघ का जो जीव है ना वो इसी का गुण सेम रखता है, लेकिन बस इतना होता है कि ये पारदर्शी होता है, इसमें ट्रांसपेरेंट का गुण पाया जाता है। इस कारण से हमने इसे अलग जगह में रखा, लेकिन कहीं कहीं आपको ये जगत नहीं मिलेगा, ये संघ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसे अलग से इसलिए बांट के पढ़ा है। इसके बाद प्लेटीहेलमिन्थीस आता है। कैसा आता है? प्लेटीहेलमिन्थीस। शब्द से स्पष्ट है, प्लेटी यानी इसकी संरचना प्लेट की तस्तरी के समान होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? प्लेटीहेलमिन्थीस कहा जाता है।
इसके अलावा आता है निमेटोडा। निमेटोडा एक संघ, ठीक है, इनको हम अलग से डिटेल से अभी देखेंगे, एक एक इनके अभी सबके गुण पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एनेलिडा। एनेलिडा संघ है, ठीक है, जिसमें केचुए वगैरह, जोंक वगैरह का नाम सुने होंगे, ठीक है, ये इसमें उन लोगों को रखते हैं। इसके बाद आते हैं मोलस्का। मोलस्का संघ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। कौन सा है? मोलस्का है। इसमें आपने मोती सीप वगैरह का नाम सुना होगा, ऑक्टोपस का नाम सुना होगा, इसी संघ में ये जीव आते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो ये संघ है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा इसे संघ कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे दुनिया का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है, ठीक है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दुनिया के जितना भी कीड़ा मकोड़ा आता है ना, मछली, टिड्डा, मक्खी, मच्छर, जितना भी कुछ आता है सब का सब किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संघ है, इसमें सबसे ज़्यादा जीव वर्ग पाए जाते हैं। इसके आते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये भी जलीय जीवों का संघ है। इसमें अधिकतर जलीय जीव आते हैं, जो जल में पाए जाने वाले जीव हैं, उनको हम क्या करते हैं? इसमें रखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमने सबसे पहले इसे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में बांटा। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बाद हमने देखा इनकी दोनों की विशेषताएं कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की होती क्या है मुख्य रूप से विशेषताएं। फिर इसके बाद हमने देखा कॉर्डेटा और वर्टिब्रेट को हमने बांट के देखा। तो ये जो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेट हैं, इनमें हमने देखा क्या कि इसमें फिश को हमने रखा, इसमें एम्फीबियन को रखा, रेप्टाइल को रखा, इसके अलावा इसमें एप्स और मैमल्स को रखा। ये 5 जगत जो थे वो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेट में रखे। इसके अलावा जो 10 भागों में इसे बांटा है हमने नॉन कॉर्डेटा को, वो थोड़ा सा नाम टफ है, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आने लगेंगे, ठीक है। तो इनको बार बार आपको 2 दिन 3 दिन तक रिवाइज करना है, वो आपके लिए आसानी से हो जाएगा। तो कौन कौन से इसमें होते हैं? पोरीफेरा होता है, इसके बाद प्रोटोजोआ होता है, फिर पोरीफोरा है, निडेरिया है, टीनोफेरा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोडा, एनेलिडा, इसके अलावा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। ये जो जीव हैं, ये सब के सब, ये जो संघ हैं, इस संघ में आने वाले जितने भी जीव हैं, सब के सब बिना रीढ़ वाले, यानी कि बैकबोन जिसमें उपस्थित नहीं होती है, वो सब के सब इसमें रखे गए हैं। तो दोस्तों, ये वर्गीकरण के अंतर्गत किन लोगों को रखते हैं, कैसे रखते हैं और इनके अंतर्गत किन्हें रखेंगे, इसके बारे में हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को कवर करते रहिए और इनको नोट्स के रूप में तैयार करते रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आशा है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से हमने समझाने की कोशिश की होगी। और हम आपको बता दें कि जो हमारे वीडियोस आ रहे हैं उसमें कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि कल की वीडियो में लाइटिंग प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, कल थोड़ा सा जो सेटअप था हमारा वो दूसरी जगह सेट किया गया था, उसके कारण से आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हुई है। उसके लिए मुझे खेद है और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अब आइंदा किसी भी वीडियो में लाइटिंग प्रॉब्लम्स नहीं होगी और सब आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्रदान करने की कोशिश किए जाएंगे, ठीक है। और सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करिए। हो सकता है 2-3 दिन के लिए वीडियो अभी इस त्यौहार के टाइम पे स्टॉप हो जाएं, आप लोग एंजॉय करिए। इसके बाद से वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध और आप लोग अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। आप लोग अपना ध्यान रखिए।